नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं पुनर्वसु नक्षत्र की साधना आपको बताने जा रहा हूं। मंत्र भी बताऊंगा, एक नहीं कई मंत्र बताऊंगा, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर और जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं वहाँ आप शेयर करते हैं। कमेंट और लाइक शेयर करना भी आपका फ़र्ज है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर हमसे संपर्क करें। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा आप चाहते हैं कि आपके सच्चे, निस्वार्थ, दिव्य, पवित्र प्रेम की कोई कीमत समझे, तो ऐसे लोगों का स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूँ, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मैं पुनर्वसु नक्षत्र की साधना बताऊं उससे पहले मैं कुछ जानकारी भी दे दूं। पुनर्वसु नक्षत्र लगन का हो या चंद्रमा का हो, इन दोनों नक्षत्रों का अपने जीवन में प्रभाव पड़ता है। अगर आपका लगन नक्षत्र है कोई तो उसका भी प्रभाव पड़ता है, और या फिर आपका चंद्र नक्षत्र क्या है उसका भी प्रभाव पड़ता है। जबकि जन्म चंद्र नक्षत्र से निकलता है, मतलब जन्म चंद्र नक्षत्र से जो होता है उसी से नाम निकाले जाते हैं। यानी चंद्र नक्षत्र के जन्म से ही नाम निकाला जाता है। किंतु लगन नक्षत्र जो होता है उसका भी प्रभाव पड़ता है। जैसे भगवान राम का जन्म का नक्षत्र था, लेकिन लगन नक्षत्र पुनर्वसु था, लगन का नक्षत्र। तो पुनर्वसु नक्षत्र में जो जन्म लेते हैं भाई बहन, उनमें प्रभाव जरूर रहेगा। उनका प्रभाव कैसा होता है देखिए, वो सौम्य स्वभाव के होते हैं, सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं और उनका कद काठी मध्यम होता है। पुनर्वसु नक्षत्र में 3 चरण तो मिथुन राशि में होते हैं और 1 चरण कर्कला राशि में होता है। पुनर्वसु नक्षत्र के देवता जो हैं अदिति माता मानी गई हैं, यानी जो देवताओं की माता हैं अदिति, और विष्णुत्री बृहस्पति ग्रह भी इनके देवता माने जाते हैं। विष्णुत्री ग्रह बृहस्पति हैं पुनर्वसु नक्षत्र के। पुनर्वसु नक्षत्र में जो व्यक्ति होते हैं, अगर देखिए नक्षत्र पूर्ण रूप से कमज़ोर है तो वो फल नहीं मिल पाता है, नहीं तो नक्षत्र बली है तो जरूर फल मिलता है। और कोई भी बली है, जैसे नक्षत्र बली है पुनर्वसु नक्षत्र में तो उसका फल मिलेगा। अगर पुनर्वसु नक्षत्र में आपका ग्रह कौन सा बली है उसका भी मिलान किया जाता है। मान लो राम का स्वभाव था, जैसा राम का प्रभाव था वैसा सभी पुनर्वसु नक्षत्र वालों का नहीं हो जाता है। पुनर्वसु नक्षत्र जिनका लगन को होता है तो उसमें ग्रहों की भी भूमिका होती है कि ग्रह आपका कौन सा है जन्म के समय, और कौन सा ग्रह ज़्यादा प्रबल है, कौन सा ग्रह कमज़ोर है, और कौन सा योग आपके जन्म के समय चल रहा है, कौन सी मुहूर्त चल रही है, कौन सी घड़ी चल रही है, कौन सा पहर चल रहा है, कौन सा दिन है या रात्रि है या दिन है, कौन सा मास चल रहा है, कौन सी ऋतु चल रही है, कौन सी योगिनी चल रही है, इनका भी महत्व पूरा देखा जाता है, जो आज के समय में पूरा ये लोग नहीं देखते। और उसके अलावा
अगर जैसे मान लो किसी का पुनर्वसु नक्षत्र है जन्म का, यानी लगन का है, चंद्र का है, कोई भी, और वो अपने जीवन में अगर काम करें कोई शुभ काम, तो पुनर्वसु नक्षत्र जब गुरुवार को पड़े तो वो काम करें तो उनका निश्चित सफल होता है। इसी तरीके से सोमवार को भी अगर पुनर्वसु नक्षत्र पड़े तो पुनर्वसु नक्षत्र के जन्मे व्यक्ति या पुनर्वसु नक्षत्र जिनका लगन का है वो अगर काम करते हैं अपना कोई भी काम तो सफलता मिलती है। पुनर्वसु नक्षत्र का एक और प्रभाव है कि व्यक्ति को थोड़ा नेगेटिव तो खैर मिलता है फल, उसमें क्या होता है कि पुनः उसको निर्माण करना पड़ता है। पुनर्वसु नक्षत्र का जो प्रतीक है वो बाणों से भरा हुआ तरकस या फिर आयताकार, कुछ लोग भवन के द्वार का भी संज्ञा देते हैं पुनर्वसु नक्षत्र को, या फिर 4 तारे एक साथ, इस तरीके से पुनर्वसु नक्षत्र का रूप माना जाता है। तो पुनर्वसु नक्षत्र जिनका हो ऐसे लोग बाणों से भरा हुआ तरकस अपने घर में जरूर रख सकते हैं, मतलब चित्र में। और इनका हंस से भी लगाव माना जाएगा। अगर बलि नक्षत्र है ये और उस नक्षत्र में जन्मे हैं या लगन का नक्षत्र है तो आपका हंस बहुत अच्छे लगेंगे आपको, या फिर हंस आपके पास आस होंगे। अगर आपका निवास होगा जीवन में तो पानी के पास निवास जरूर हो जाएगा आपका जीवन में, जैसे कोई धार्मिक तीर्थ जलाशय कोई हो आपके पास में, कोई नदी हो, कोई तालाब हो, मतलब जलाशय यानी जल की मात्रा आपके पास में ज़्यादा होगी अगर आपका नक्षत्र बलि है और आप पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे हैं या फिर लगन से संबंध है पुनर्वसु नक्षत्र का। पुनर्वसु नक्षत्र में यश मान सम्मान ऐश्वर्य पुनः निर्माण करना पड़ता है, मतलब अपनी दम पर आदमी बना लेते हैं। जिनके पास पुनर्वसु नक्षत्र बलि है जिनका, तो वो अपनी दम पर अपने जीवन में प्राप्त कर लेते हैं, ऊंचाइयां छू लेते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र की मैं साधना भी बताऊंगा इसको बलि करने की, अगर जिसका बलि नहीं है। इसमें कई मंत्र मैं दूंगा, लेकिन देखिए पुनर्वसु नक्षत्र के जो देवता है माता अदिति, तो ओम अदिति नमा का भी आप 1.25 लाख, वैसे 27,000 भी कर सकते हैं, नहीं तो 1.25 लाख भी कर सकते हैं जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वास्थ्य स्त्रियों को भोजन कराएं, या फिर पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए। और भी मैं मंत्र बताऊंगा, उनमें भी विधान यही रहेगा। और आपको बता दूं ये नक्षत्र सात्विकी है नक्षत्र। इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति को शुद्ध शाकाहारी रहना चाहिए लाइफ टाइम, और आचार विचार अपने सही रखने चाहिए, और चरित्रवान भी रहना चाहिए। अब आप भगवान के मंदिर में पूजा चाहे 4 घंटा कर लो, और आचार विचार आपके अगर गलत हैं तो पूजा का क्या फल मिलेगा? 0 बराबर मिलेगा, क्योंकि आचार विचार का बहुत बड़ा महत्व होता है। कई भाई बहन हमसे फ़ोन करते हैं, बहुत बड़े धार्मिक हैं, लेकिन पुरुष हैं तो उनका मन दूसरी स्त्रियों की तरफ है, अगर स्त्री हैं तो उनका मन पराये पुरुषों की तरफ है। तो ये समझ लो पूरी धार्मिकता आपकी एकदम शून्य हो गई, कुछ भी नहीं बचा, सब नष्ट हो गई धार्मिकता। कोई भी स्त्री अपने पति के सिवा अगर किसी से मन ना लगाए और जीवन में किसी से संबंध उसका नहीं हुआ शारीरिक या मानसिक पति के सिवा, तो वो किसी को भी श्राप या वरदान देने में सक्षम होती है, आज भी है, आगे भी रहेगी। लेकिन समझना पड़ेगा इस बात को कि आपके साथ यानी सनातन धर्म के साथ षड्यंत्र इतना हुआ है, जो कि सनातन धर्म के आचार विचारों को, सनातन धर्म की परंपराओं को नष्ट किया गया। और पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में मैं बताऊं मंत्र, इनका और भी मंत्र बताऊंगा। इनका जो मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पति नमा भी कर सकते। इसमें आप ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, नहीं जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करा दें। नक्षत्र से संबंधित देवी देवताओं की साधना में देसी घी का दीपक जलाएंगे आप, खोया की मिठाई का प्रसाद रखेंगे। अगर बृहस्पति का जाप करते हैं तो पीला प्रसाद, अदिति माता का करते हैं तो लाल प्रसाद या सफ़ेद। और इस नक्षत्र वाले व्यक्ति का यानी पानी का रंग उनको ज़्यादा लाभदायक होगा, पानी कलर
जो हल्का सा नीला होता है और सफ़ेद होता है, नीलवर्ण जल को कहा गया है ना। तो जल पानी कलर इनको ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने शयन कक्ष में उत्तर दिशा की तरफ आप ऐसा कलर भी करा सकते हैं लाभ के लिए। वैसे इस नक्षत्र का पूर्व दिशा से संबंध है। इनकी अगर साधना आप करते हैं तो पूर्व दिशा में मुख करके करेंगे आप। आसन लाल अदिति माता के लिए, बृहस्पति के लिए पीला आसन अगर बृहस्पति का जाप करते हैं। नक्षत्र का जाप अगर करते हैं पुनर्वसु नक्षत्र का तो भी लाल आसन चलेगा, पीला भी चल जाएगा। और पुनर्वसु नक्षत्र वैसे भी सर्वकार्य सिद्ध होता है। पुनर्वसु नक्षत्र में कोई नहीं भी जन्मा है तब भी अगर कोई वस्तु या वस्त्र धारण करता है तो वो सर्वकार्य सिद्धिदायक होता है उसके लिए। पुनर्वसु नक्षत्र में वस्त्र धारण करने का फल। पुनर्वसु नक्षत्र के व्यक्ति जो हैं, अब देखिए पूजा पाठ तो बहुत कर रहे, अच्छा नक्षत्र भी सब कुछ है, लेकिन चरित्र अगर गड़बड़ है, एक से अधिक पुरुषों से अगर संबंध है। अब बहुत सी स्त्रियां कहती हैं कि पुरुष भी तो रखते हैं, जो करेगा सो भरेगा। तो अपने को सुधारो, दूसरे को मत देखो, अपने को सुधारो। अगर हम करेंगे गलत तो हमको ही भरना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर आप गलत करेंगे तो आपको ही भरना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अपने अंदर अगर कोई कमी है तो उस कमी को निकालो। अगर कोई आपका सतगुरु है और सच्चा सतगुरु है तो उसके आगे उस कमी को कहो और उससे उपाय पूछो कि इसका उद्धार कैसे होगा। हर चीज़ का प्रायश्चित है मनुष्य शरीर में, पृथ्वी लोक पर। मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद कोई प्रायश्चित नहीं हो पाता है, फिर अनंत गुना भोगना पड़ता है, पाप भी और पुण्य भी, जो भी किया होता है। लेकिन मनुष्य शरीर में प्रायश्चित किया जा सकता है। अगर सच्चे सतगुरु मिल जाए तो आप प्रायश्चित कर सकते हो। मतलब प्रायश्चित करने का विधान है, यानी अपने पाप काटने का विधान है। कोई भी पाप हो, बड़े से बड़ा हो, घोर से घोर पाप हो, गंदे से गंदा पाप हो, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, कोई भी पाप हो, काटने के विधान है मनुष्य शरीर में। लेकिन वो तभी कट सकता है जब आप गुरु के लिए समर्पित हो और गुरु भी आपके लिए मतलब तत्पर है आपका पाप नष्ट करने के लिए। मैंने तो कई शिष्यों का पाप नष्ट करने का प्रयास किया, उन शिष्यों ने मुझे ही नष्ट करने की कोशिश की। ऐसे भी आजकल कलयुग में बहुत मिल जाते हैं, शिष्य भी शिष्याएँ भी। हालांकि सभी नहीं ऐसे हैं। मेरे 27,011 शिष्य थे, अब लगभग 100 शिष्य हैं, 27,100 शिष्य लगभग। तो हम करें 100 ना मानो, 11 ही मान लो, 27,011 ही मान लो। तो उनमें से काफ़ी ऐसे शिष्य हैं, बहुत ऐसे शिष्याएँ हैं जिनको मैंने पाप से बचाना चाहा और उन्होंने खुद ही मुझे नष्ट करने की कोशिश की बाद में, इसीलिए कि मैंने पाप से उनको बचाना चाहा। इसलिए केवल 181 लोग ऐसे हैं जिनको मैंने प्राणों से ज़्यादा प्रेम किया, उनको माना और उनके लिए अपनी प्राण तक की बाजी लगाई उनको बचाने के लिए। और जब वो संपन्न हुए, जब वो सक्षम हो गए तो उन्होंने मेरे प्राण लेने की भी कोशिश की। मैंने उनसे सच्चा प्रेम किया। सच्चा प्रेम कोई शारीरिक प्रेम नहीं होता है, आत्मिक प्रेम होता है मेरे भाई बहनों। आजकल सच्चा प्रेम बस वहीं तक लोग समझते हैं सीमित, वहाँ तो अंत लोग समझते हैं, वहीं पराकाष्ठा उसकी समझते हैं, जबकि वो तो शुरुआत भी नहीं है सच्चे प्रेम की। जो शारीरिक रिलेशन होता है, फिजिकल रिलेशन स्त्री पुरुष का, वो तो सच्चे प्रेम की शुरुआत भी नहीं है, अगर सही की बात कहूँ तो मेरे प्रिय भाई बहनों। जिसको लोग अंतिम पराकाष्ठा समझते हैं और फिर वही आज मुलाकात और कल सब कुछ और परसों फिर कोर्ट में मामला चला जाता है, बलात्कार में फिर फंसा दिया जाता है, या फिर तलाक हो जाती है विवाह होने के बाद। तो कहाँ सच्चा प्रेम रहा? कसम खाते हैं साथ जिएंगे साथ मरेंगे, लेकिन वो कोर्ट से पहले ही कोर्ट में भी अलग अलग हो जाते हैं, कोर्ट में पहुंच जाता है मामला। कहाँ कसमें गई साथ जीने मरने की? तो मेरे प्रिय भाई बहनों, तो इस बात को समझना पड़ेगा। पुनर्वसु नक्षत्र की अगर आप साधना करते हैं, कई मंत्र में और मंत्र में देने वाला हूँ अभी इसी वीडियो में। तो पुनर्वसु नक्षत्र की अगर आप साधना करते हैं, देखिए पुनर्वसु नक्षत्र जिस दिन शुरू हो उस दिन अगर आप कर देते हैं, जैसे छोटा मंत्र मान लो ओम अदिति नमः या ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, तो उस दिन भी 27,000 किया जा सकता है। नहीं तो फिर बड़े बड़े भी मंत्र जो मैं दूंगा, तो पुनर्वसु नक्षत्र से प्रारंभ करके और दोबारा जब पुनर्वसु नक्षत्र आए तब तक करें। इन्हीं 27-28 दिन रहता है
मतलब 28 दिन में आ जाता है, 27 दिन में भी आ जाता है, 28 दिन में भी आ जाता है, कभी कभार बढ़ भी जाता है, घट भी जाता है दिन, जैसे तिथियों के हिसाब से भी होता है, जैसे वैसे ही नक्षत्रों के हिसाब से भी होता है। 29 दिन में भी आ सकता है नक्षत्र और 27 दिन में भी आ सकता है, 28 दिन में भी आ सकता है। तो उस दिन तक ये जाप करें, समाप्त करें साधना। फिर साधना देखिए रात्रि में करें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो दिन में भी कर सकते हैं। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है और शुद्ध शाकाहारी रहें। और पुनर्वसु नक्षत्र के जन्मे व्यक्ति या पुनर्वसु नक्षत्र जिनकी लगन में, उनको लाइफ टाइम शाकाहारी रहना चाहिए, तब पूरे फायदे उनको मिलेंगे। और पुनर्वसु नक्षत्र में कुछ ऐसी नक्षत्र में ऐसी अंगूठियाँ, ऐसे वस्त्र धारण अगर किए जाते हैं, जिनका कॉल पे पूछ लेना, तो उनसे आप सर्व कार्य सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में। अब मैं और आपको कुछ बातें बता दूं। देखिए राष्ट्रवादी बात कहना भी जरूरी, क्योंकि चैनल राष्ट्रवादी है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी के बहुत बड़े क्या सुप्रीमो समझो हैं, जिनको जिताने के लिए, ममता को जिताने के लिए, राहुल को जिताने के लिए पाकिस्तान क्यों चाहता है, ये आपने कभी सोचा? और मोदी को हराने के लिए पाकिस्तान क्यों लगा? पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो रहा है? आप सेकुलर हिंदुओं नहीं समझ पाए, आपके दिमाग में कचरा भरा रहा, गंदगी भरी रही और आप नहीं समझ पाए। और आपसे समझदार तो पाकिस्तान भी है, जो उसने समझा कि अगर मोदी हारेंगे तो सनातन का पतन हो सकता है, हिंदू राष्ट्र का पतन हो सकता है, भारत का पतन हो सकता है। और अगर राहुल और ममता या केजरीवाल जीतेंगे या और कोई ठगबंधन के लोग जीतेंगे तो पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है, भारत का नुकसान हो सकता है। वो दूर बैठा हुआ, विदेश में बैठा हुआ वहाँ के लोग समझ गए, और आप सेकुलर हिंदुओं, सुअर हिंदुओं नहीं समझ पाए। आप अपनी बुद्धि से तुलना करिए, केवल कहने मात्र से देशभक्त नहीं हो जाओगे। भारत माता की जय कह देने मात्र से जय नहीं हो जाती है। भारत माता का मस्तक कैसे ऊंचा होगा? त्याग और बलिदान से। त्याग भी चाहिए, बलिदान भी चाहिए, देशभक्ति के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए। तो यहाँ वोट जाति के नाम पर दिए गए, तो काय बात का त्याग? चाहे डकैती क्यों ना हो, बस तुम्हारी जाति गए वोट दे दोगे। चाहे कितना भी बड़ा संत हो, जाति के नहीं हो तो वोट नहीं दोगे। काय बात के राष्ट्रभक्त हो, काय बात के देशभक्त हो, काय बात के मनुष्य कहलाने के भी अधिकारी नहीं हो, ऐसे लोगों। मेरे प्रिय भाई बहनों, और जो असली जात है उसको भूल गए। हिंदू जात जो असली है, सनातनी असली जात है, उसको भूल गए। मैं मंत्र बता दूं आपको पुनर्वसु नक्षत्र के। पुनर्वसु नक्षत्र का अब जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ, ये पहली बार मंत्र यूट्यूब पर है। ये मंत्र किसी ने चैनल पर नहीं दिया है, हालांकि है तो गायत्री मंत्र है। ओम दक्षिजाय विद्महे चंद्र प्रियाय च धीमहि तन्नो पुनर्वसु प्रचोदयात्। ये मंत्र एक मंत्र है। ओम पुनर्वसुआय विद्महे नक्षत्र रूपाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ये भी मंत्र है। और ये भी मंत्र है। ओम दक्षिजाय विद्महे कश्यप प्रियाय च धीमहि तन्नो अदिति प्रचोदयात्। ये भी मंत्र है। ओम परब्रह्मणे विद्महे दिव्यदेहाय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ये भी मंत्र है। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सबुदाय नमः जैसे होता है, ऐसे ही ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः मंत्र, ये तंत्रोक्त मंत्र है बृहस्पति का। और ओम ऐं श्री बृहस्पते नमः, ये भी मंत्र है एक। ओम इदम गुरुवे नमः, ये भी मंत्र है। तो इनमें से कोई भी मंत्र आप जप सकते। और भी मंत्र मैं अभी बता सकता हूँ, देखते रहिए वीडियो अंत तक। लेकिन दीक्षा लेके साधना करें। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना नहीं मिलती है, कोई सफलता ही नहीं मिलती है। मेरे प्रिय भाई बहनों,
कई हमारे शिष्य हैं, हमसे मंत्र पूछ लेते हैं, गुरुजी मंत्र बता दो, दीक्षा बाद में ले लेंगे। भाई मैं तो बता देता हूँ, चलो, लेकिन फ़ायदा तो नहीं मिलेगा। फ़ायदा तो तभी मिलेगा जब दीक्षा लेके जाप करोगे। दूसरी बात, मेरे कुछ भाई बहन चाहते हैं कि मैं एक अलग चैनल बना लूँ। देखिए, मेरा एक चैनल है उमा जया लक्ष्मी चैनल, उसको भी आप सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बहुत से लोग हमारे चैनल से डरते हैं। हमारे चैनल की रीच गिराने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, गलत सलत रिपोर्टिंग करके और चैनल को गिरवाया। इसलिए चैनल में व्यूज यूट्यूब पर हमारे 100 से कम ही रहते हैं, अधिकांश किसी किसी में 100 से ऊपर पहुंचते हैं, जबकि व्यूज लाखों करोड़ों होते हैं, लेकिन वो दिखते नहीं, क्योंकि चैनल को फ्रीज कर दिया गया था यूट्यूब की तरफ से। मान लो कभी चैनल पर अगर बैन लगता है, अभी तक तो नहीं लगा, बाई चांस लगता है, तो उमा जया लक्ष्मी को भी आप सब्सक्राइब करके रखिए। उस चैनल पर मैं वीडियो डालूंगा और आप तक पहुंचाऊंगा, उमा जया लक्ष्मी चैनल, उसको भी आप सर्च करना और सब्सक्राइब करना, ताकि अगर ये चैनल को विधर्मियों के द्वारा अगर बैन लगवाया जाता है यूट्यूब के माध्यम से, तो तुरंत उस पर साधनाएं आने लगें आपके लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, उमा जया लक्ष्मी पर भी आप देख सकेंगे। और फिर भी मैं राष्ट्रवादी कोई चैनल बना लूँगा मेरे भाई बहनों, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम बर्बाद ना हो, साधना भी बताऊं और राष्ट्रवादी बात भी करूं आपसे। इसलिए मैं इसी चैनल पर, एक ही चैनल पर दोनों चीज़ें, सभी कुछ सारी जानकारियां डालता हूं, क्योंकि आयुर्वेदिक ज्ञान भी डालता हूं, कभी कभार ज्योतिष का भी डालता हूं और तंत्र मंत्र की भी साधनाएं डालता हूं। राष्ट्रवादी चैनल है तो राष्ट्रवादी बातें भी करता हूं। तो मैं चाहता हूँ कि एक ही चैनल पर सब कुछ किया जाए, क्योंकि मुझे व्यूज का लालच भी नहीं है। मैंने कोई पैसा कमाने के लिए नहीं चैनल बनाया। मेरा तो मोनेटाइज ख़त्म करवा दिया गया था विधर्मियों के द्वारा यूट्यूब के माध्यम से। कई मेरे वीडियो उड़वा दिए गए थे, कई वीडियो, लेकिन हमारा काफ़ी पैसा भी बर्बाद हुआ, नुकसान हुआ चैनल में। लेकिन क्योंकि मोनेटाइजर जो था उसमें मेरा पैसा भी बहुत चला गया, लेकिन फिर भी हम पीछे नहीं हटे और हमने अपनी दिशा नहीं छोड़ी। और ऐसे ही विधर्मियों की रेड़ मारते रहेंगे, ऐसे ही विधर्मियों को हम मतलब बेनकाब करते रहेंगे और ऐसे ही सनातन धर्म का जागरण करते रहेंगे जब तक मेरा जीवन है। और जीवन समाप्त हो जाएगा, फिर दूसरा जन्म लूँगा, फिर सनातन धर्म को जागृत करूँगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, चैनल की मुझे कोई चिंता नहीं है, व्यूज बने ना बने कोई दिक्कत नहीं। आप लोग हमारे हो, आप लोग वीडियो बार बार देखो, पूरा वीडियो देखो, आपसे जो लोग जुड़े हैं उनको भी दिखाओ और ये सनातन की आवाज़ें जन जन तक पहुँचाओ। मंगोलिया शासन में जो पद्धतियाँ नष्ट कर दी गई, वही मैं ज्ञान डालता हूँ। जो अभी मैंने पुनर्वसु नक्षत्र में गायत्री मंत्र, जो पहला गायत्री मंत्र दिया है, वो मंत्र यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, खंगाल लेना पूरी यूट्यूब पर। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लाभ उठाइए, साधना करिए, दीक्षा लेके करिए। और दीक्षा मैं निःशुल्क देता हूँ, कोई शुल्क नहीं है दीक्षा का, और कभी होगा भी नहीं शुल्क, कभी लूँगा भी नहीं शुल्क दीक्षा का। ये मेरा वचन है आप लोगों से, ध्यान रखना। मेरे प्रिय भाई बहनों, जागते रहिए, जगाते रहिए और सेकुलरता का जो नशा है उसको आप दूर करिए। हर जगह कहीं ना कहीं लफ्ज़ात की घटनाएं रोज डेली घट रही हैं। सुदर्शन पर मुझे पता चलता है, आपको भी 2 जून 2024 का 9 से 9:30 के बीच का जो जनमत है सुदर्शन पर, आपको देख लेना चाहिए। आपको समझ में आ जाएगा लफ्ज़ात की घटनाएं कैसे रोज़ हो रही हैं, डेली हो रही हैं। 2 जून को भी मैंने सुना है, और वो भी छल फरेब के साथ हो रही हैं। सनातन धर्म के साथ बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र किए जा रहे हैं, लेकिन आप सो रहे हो, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो कि जब मेरी बारी आएगी तब हम एक्शन लूँगा। तब एक्शन लेने लायक नहीं रहोगे तो कहाँ से लोगे? इसलिए अभी जाग जाओ, समय रहते जाग जाओ। आग आ रही है जलती हुई आपकी तरफ, जब आपको जलाने लग जाएगी, जब आपका घर जलाने लग जाएगी, तब आप खुद को बचाओगे कि एक्शन लोगे? तब खुद को भी बचाना मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए अभी जाग जाओ, अभी सुधर जाओ, अभी चेत जाओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, सनातनी भाई बहनों, जागो। और जो भटक करके दूसरी जगह चले गए हैं सनातन को छोड़ के, उनको भी वापस सनातन में लाओ। उनको मैं घर वापसी करवाता हूँ और उनका स्वागत है। उनको मैं अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम करता हूँ, जो सनातन धर्म को पुनः स्वीकार करते हैं।
रिलीजन या मजहब में जो भटक गए कहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है। पुनर्वसु नक्षत्र के फायदे, पूरे फायदे सनातन धर्म को ही मिल सकते हैं। हालांकि वैसे अन्य धर्मों मजहबों में भी ऐसे लोग हुए हैं जिनका पुनर्वसु लगन में है और उनका थोड़ा बहुत तो फायदा मिल ही जाता है, लेकिन पूरा फायदा अगर उपाय किए जाएं पुनर्वसु नक्षत्र से संबंधित तो जरूर मिलेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, नक्षत्रों की श्रृंखला चल रही है तो रेवती तक नक्षत्रों की साधनाएं और उनके बारे में जानकारी दूंगा, देखते रहिएगा और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। ये सनातन की आवाज़ है, दब ना जाए। विधर्मी तो दबाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों से ज़्यादा समझदार विधर्मी हैं जो वो सनातन की आवाज़ को दबाना चाह रहे हैं। उनको मालूम है कि ये चैनल सनातन का है और ये चैनल विधर्मियों की, सारे विधर्मियों की लंका लगा देगा अकेला ये चैनल। इसलिए उन्होंने चैनल पर पूरी ताकत लगा दी चैनल को बर्बाद करने के लिए, लेकिन आप लोग कम बुद्धि वाले सेकुलर हिंदू नहीं सुधर पाए जो कि चैनल को आगे बढ़ाते अभी तक। लेकिन फिर भी मेरा निवेदन है, सुधर जाइए, जागिए। मैं कोई आपसे रुपए नहीं मांग रहा हूँ, मुझे तो भगवान ने बहुत कुछ दिया और आगे भी भगवान बहुत कुछ देंगे। लोग पैसा दे के महामंडलेश्वर बनते हैं, मैं इसी वर्ष महामंडलेश्वर बना हूँ केवल योग्यता व्यवहार के ऊपर। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।